हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और बच्चा आपके पढ़ने लायक अभी मौसम है, न ठंडा है न गर्मी है, तो बच्चा घर पे बैठ के अच्छे से एकदम पढ़ाई करनी है। कम से कम सेल्फ स्टडी बच्चा 7 से 8 घंटा होने ही चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कम समय बच गए हैं। कभी आप लॉन्ग थ्योरी की प्रैक्टिस करो, लिखने की कोशिश करो, कभी शॉर्ट क्वेश्चन की जांच करो और कभी ऑब्जेक्टिव की टेस्ट कर लो खुद से या अपने एक दोस्त के सहारे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर। तो बच्चों, आज आपके सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक जो है दो समांतर धारावाही तार। दो समांतर धारावाही तार या दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। तो बच्चों, आज की इस क्लास में, आज के इस सेशन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? तो बच्चा, आज का टॉपिक नेम है दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले चुंबकीय बल को ज्ञात करें। तो बच्चों, बिना देर किए हुए सबसे पहले हम दो तार मान लेते हैं और दोनों तार को एक दूसरे के समांतर ले लेते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लेते हैं पहला तार X1 Y1। तो बच्चों, मान लो यहां पे हमने ले लिया पहला तार X1 Y1 और इसके ठीक बगल में बच्चा दूसरा तार ले लेते हैं। दूसरा तार ले लिए बच्चा X2 Y2। दूसरा तार ले लेते बच्चा X2 Y2, इसके ठीक बगल में ऐसे। अब देखो बच्चा, ये दोनों तार एक दूसरे के समांतर भी होनी चाहिए। अब इनका नामकरण करें बच्चा अगर, तो इस तार का नाम हम कर दे रहे हैं X2 Y2। इस तार का नाम क्या कर दे रहे बच्चा? X2 Y2। और बच्चा, इसका नामकरण कर दे रहे हैं X1 Y1। X1 Y1, ये बच्चा इनका नामकरण कर दिए। ठीक है बच्चों, अब मान लेते हैं कि दोनों तार से धारा का मान एक से बच्चा I1 है। मान लिया इससे करंट का वैल्यू बच्चा I1 है और इस तार से करंट की वैल्यू बच्चों I2 है। एक से I1 है, एक से I2 है। तो ये बात तो बड़ी सिंपल है आपके लिए कि 1 1 1 X1 Y1 से करंट कितना जा रहा बच्चा? तो I1 जा रहा है। और X2 Y2 से करंट कितना जा रहा बच्चा? तो I2 जा रहा है। ठीक है बच्चों, और बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी को हमने D मान लिया, यानी दोनों चालक तार के बीच की दूरी को बच्चा D मान लिए। और जैसा कि सबको पता है बच्चा कि अगर किसी भी तार से बच्चा करंट जाता है ना, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इतनी बात तो बच्चों सबको पता है। अगर किसी भी तार से करंट जाता है बच्चा, अगर किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो तार के चारों तरफ, तार के अगल बगल एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कैसा क्षेत्र बनता है बच्चा? एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो एक बार हम चुंबकीय क्षेत्र बना रहे बच्चों X1 Y1 के लिए, और एक बार बच्चा चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं X2 Y2 के लिए। एक बार X1 Y1 के लिए बच्चों और एक बार X2 Y2 के लिए। ये लगे कि तार लंबवत आर पार हुआ बच्चा, थोड़ी सी इसमें कलाकारी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम लोग बिहारी है बच्चा, कलाकृति तो कर ही देंगे, कलाकारी तो कर ही देंगे। अब बोलो बच्चों, यहां तक बातें क्लियर है? हो गया? हाँ सर, अब लग रहा कि आर पार हो रहा है, वो भी लंबवत, तल के लंबवत जा रहा है। अगर तल ऐसे है तो तार ऐसे जा रहा बच्चा। इतनी बातें क्लियर है? अब बच्चा क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र हमको दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा मेरे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चा, यहां पे ये X1 Y1 का चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे अंदर की ओर होगा। और बच्चा, इसका चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों मान लेते हैं P1 वेक्टर, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को बच्चा मान लेते हैं P2 वेक्टर।
तो इतनी बातें तो बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्या बोलते हो बच्चा? हमने दो तार माना है, एक x1 y1 और एक x2 y2, और एक से बच्चा करंट जा रहा है I1 और दूसरे से करंट जा रहा है I2, और दोनों तार बच्चा एक दूसरे से d दूरी पर है, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B1 है और x2 y2 के कारण B2 वेक्टर है। इतनी बात एकदम क्लियर है बच्चा? तो चलो बिना देर किए हुए कुछ भाषा ले लेते, कुछ लैंग्वेज ले लेते बच्चों। तो सबसे पहले बच्चा हम लोग लिखेंगे माना कि कॉमा x1 y1 और x2 y2, माना कि x1 y1 और x2 y2 दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही चालक तार है, दो समांतर धारावाही चालक तार है जिससे प्रवाहित विद्युत धारा, जिससे प्रवाहित विद्युत धारा क्रमशः क्या बच्चा? तो एक से विद्युत धारा I1 है, हाँ सर I1 है, ठीक बोले। और बच्चों दूसरे से करंट क्या है जी? तो दूसरे से करंट I2 है सर। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा? हाँ सर। तथा इनके बीच की दूरी कितना है बच्चों? इनके बीच की दूरी d है, इनके बीच की दूरी d है। दोनों तार के बीच की दूरी कितना है बच्चा? d है। दोनों तार के बीच की दूरी कितना है बच्चा? तो d है। ये दोनों तार के बीच की दूरी बच्चा कितना है? d है। इतनी बातें क्लियर है? हाँ सर। अरे बच्चा बड़ी सिंपल बात क्या है कि x1 y1 एक तार है, एक x2 y2 है, दोनों के बीच की दूरी d है। एक से करंट जा रहा I1 और दूसरे से करंट जा रहा I2, और दोनों के बीच की दूरी बच्चा d है। इतनी बात क्लियर है? अब एक बार चुंबकीय क्षेत्र x1 y1 के कारण, ठीक है बच्चा? तो देखो अब बच्चा ध्यान देना, x1 y1 के कारण, अब बच्चा x1 y1 के कारण चुंबकीय x1 y1 के कारण बच्चा ध्यान देना यहां पे चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। बच्चा x1 y1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। क्या जी? तो सर x1 y1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता हमने क्या माना है जी? तो सर B1 न माने हैं। हाँ बच्चा, क्या मान रखे हमने B1 मान रखा है बच्चा। तो लिख देंगे यहाँ पे B1 वेक्टर। और बच्चा लंबे सीधे तार परिमाण लिख देते हैं। बच्चा जब लंबा सीधा तार होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव भी बना के दिखाए थे, पीछे लेक्चर में अपलोड होगा, बच्चा जाके देख सकते हैं। तो लंबे सीधे तार के कारण बच्चा चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है μ0/4 2I1 बटा में d हो जाएगा, या b बराबर खाली बोले बच्चा तो μ0/4 2I बटा में d। बच्चा d जो है बीच की दूरी है, यानी इसका प्रभाव इस तार तक और इस तार का प्रभाव यहां तक, मेरी प्रभाव आप तक, आपकी प्रभाव मेरे तक, ये हम दोनों के बीच की दूरी होगी बच्चा। ठीक है, तो B1 बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों μ0 लंबे सीधे तार के कारण पहुंच चुके हैं 2I1 अब बटा में d। अच्छा सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल बच्चा ऐसा ही होता है, हमारे यहां तो ऐसा ही होता है। ठीक है बच्चों, मेरे यहां तो ऐसा ही होता है। अब क्या करेंगे बच्चा? अब देखो, तथा तार x2y2 तथा तार x2y2 तथा तार x2y2 के कारण क्या चाहिए बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होगा। अब बच्चा हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बता तो रहे हैं, लेकिन किसके वजह से जी? तो x2y2 के वजह से।
किसके वजह से बच्चा? तो X2Y2 के कारण। और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितना है? अच्छा सर, इसके कारण तो आपने B2 माना है। क्या माने बच्चा? तो इसके कारण तो सर आपने B2 माना है। तो बच्चा ये भी तो लंबा सीधा तार है, तो वही फॉर्मूला हो जाएगी μ0 बाई 4 पाई। अब उसके बाद बच्चा हो जाएगा 2I2 अब बटा में D, क्योंकि इसका प्रभाव यहां तक, इसका प्रभाव यहां तक, X1Y1 का प्रभाव X2Y2 तक, X2Y2 का प्रभाव X1Y1 तक, तो बीच की दूरी बच्चा कितना कंसीडर करेंगे? D। अच्छा सर, ये सब बातें तो हम लोग समझ गए कि आपने दो तार माना, दोनों में करंट भेजा, एक में I1 एक में I2, दोनों तार के बीच की दूरी D रखे, और चूंकि सर दोनों तार से करंट जा रहा है तो इसलिए दोनों तार के बगल में चुंबकीय क्षेत्र होगा। X1Y1 से चुंबकीय क्षेत्र आपने B1 माना, X2Y2 से चुंबकीय क्षेत्र B2 माना। सर दोनों का मान भी हम लोग निकाल लिए। इतनी बात क्लियर बच्चों? हाँ सर। तो अब बात यह है कि आपको तो बल बताना है बच्चा, तो प्रश्न ये है बच्चा कि क्या हम अपने क्षेत्र के कारण कभी अपने पे बल लगाएंगे? नहीं। यानी बच्चा X1Y1 पे B1 क्षेत्र के कारण बल नहीं लगेगा। अच्छा सर क्यों? तो बच्चा कोई अपना प्रभाव, अपना क्षेत्र अपने पे कैसे लगाएगा? तो X1Y1 का जो क्षेत्र है B1, इस B1 के कारण इस पे बल लगेगा, इसके क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा। मतलब बच्चा उल्टा मामला है, कॉरस्पॉन्डेंस है। यानी X1Y1 पे बल किस क्षेत्र के कारण? तो B2 के कारण। X2Y2 पे बल किसके कारण? तो B1 के कारण। फिर से सुनो, X1Y1 पे बल लगेगा B2 के कारण, X2Y2 पे बल लगेगा B1 के कारण। अब बच्चा तुम किसी एक तार पे बिना टेंशन के निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये नहीं सोचना है कि सर X1Y1 पे B2 के चलते निकाले कि X2Y2 पे B1 के चलते निकाले। तुम्हारे मन में बच्चा जो आए आप करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों सर? क्योंकि बच्चा ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है, और तृतीय गति नियम कहता है कि दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगाते हैं। ये बात क्लियर है बच्चा? बोलो यहां तक बातें क्लियर है बच्चा? आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बच्चा, देखोगे अब आर X1Y1 पर, तो बच्चा कभी भी X1Y1 पर B1 के कारण नहीं लगेगा। X1Y1 पर किसके कारण लगेगा बच्चा? B2 के कारण। तो अब तार X1Y1 पर चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण, किसके कारण बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र B2 के कारण चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल होगा। तो मेरे बच्चों चुंबकीय बल होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चा इस पे हम चुंबकीय बल मान लेते हैं। X1Y1 पे बच्चा चुंबकीय बल जो लग रहा है वह F1 लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चा? F1। और X2Y2 पे जो बच्चा बल लग रहा है वह F2 लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चा? F2। तो अभी हम X1Y1 पर चुंबकीय बल 4 है, तो मान लिया X2Y2 पर चुंबकीय बल कितना लग रहा है बच्चा? F1। कितना लग रहा है बच्चा? F1। तो हमने यहां पर लिख दिया F1, और बराबर बच्चा एक कल बताए थे इसके B2 के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा। तो बच्चा पिछले लेक्चर में आप देखोगे तो वहां पढ़ाए होंगे, पीछे वीडियो अपलोड होगा बच्चा, इसके ठीक पहला वाला वीडियो चुंबकीय क्षेत्र में, कहां पे बच्चा? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। फॉर्मूला होता बच्चा F बराबर ILB साइन थीटा। क्या होता बच्चा? पहले मेन फॉर्मूला लिखो, ILB साइन थीटा। क्या होता बच्चा? ILB साइन थीटा होता है। अच्छा सर, तो बच्चा F1, तो X1Y1 से करंट कितना जा रहा है बच्चा? तो I1 जा रहा है। अच्छा सर, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र B2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस X1Y1 पे बच्चा, इस X1Y1 पे किसके कारण बल लग रहा है? B2 के कारण।
कोई अपने पे अपने वजह से बल लगाएगा जी? अरे नो जी। तो x1 y1 पे बल किसके चलते लगेगा? b2 के कारण। वही अगर x2 y2 पे निकालते तो बल लगता b1 के कारण। इंटरचेंज कर देना। इतनी बच्चा बात समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही बच्चों? अब पेज को हम पलट लेते हैं, ध्यान रखिएगा। IL p sin थीटा। तो बच्चा यहां हो जाएगा, यहां बच्चा पहले तो B2 का मान रख लेंगे। तो B2 का मान था बच्चा μ0 बाई 4 पाई 2I2 अब बटा में D। कैसे सर? अरे देख ना बचवा, कैसे? देखो यहाँ पे B2 का मान कितना बच्चा? तो μ0 बाई 4 पाई 2I2 बटा में D। μ0 बाई 4 पाई 2I2 बटा में D। इसी B2 का मान इधर रख दिए, समझ में आ रहा है? इस B2 के मान को रख दिए। और बच्चा देखो तार ऐसे जा रहा है वाई पे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे लगा है अंदर की ओर। तार जा रहा है ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र हो गया बच्चा ऐसे। तो देखो तो कितने डिग्री का एंगल है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे घुमाओगे बच्चा तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा, तार ऐसे जा रहा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा बोर्ड की ओर। बच्चा ऐसे घुमाओगे तो अंदर जाएगा ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर। तो थीटा का मान बच्चा कितना लेना है? 90 डिग्री। तो यहाँ B2 का मान हो गया बच्चा, अब थीटा का मान ले लो। तो यहाँ थीटा का मान हो जाएगा बच्चा, और थीटा बराबर क्या डिग्री है बच्चवा? तो थीटा बराबर 90 डिग्री है सर। तो बच्चा वैल्यू हो गया, क्या हो गया जी? F1 बराबर वैल्यू था बच्चा I1, ठीक है सर। उसके बाद था बच्चा L, ठीक है सर। अब उसके बाद था B2, और B2 के जगह लिख देंगे μ0 बाई 4 पाई 2I2 अब बाटा में D। और उसके बाद कोण का मान हो गया 90, तो लिख देंगे बच्चा साइन 90। बात समझ में आ रही बच्चों? ओके सर, बात होगी तो बात जरूर समझ में आएगी। देखो बच्चा F1 बराबर कितना है? तो I1 L B2 साइन थीटा। तो हमने बच्चा B2 का मान रख दिया μ0 बाई 4 पाई 2I2 बटा D। हाँ सर। थीटा का मान कितना रख दिया बच्चा? 90 डिग्री। थीटा का मान कितना रख दिया बच्चा? 90 डिग्री। तो अब ये वैल्यू देखो ना, क्या हो गया बच्चा? इतना हो गया। अच्छा सर, ये तो बड़ी गड़बड़ लग रहा है। एकदम आसान है बच्चा। देखो F1 बराबर μ0 बाई 4 पाई, ठीक है ना भाई? μ0 बाई 4 पाई 2I1 इंटू I2 बटा में D इंटू L। साइन 90 का मान 1 हो गया। हाँ सर, ऐसे तो हो जाएगा। तो बच्चा यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है बच्चा, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है बच्चा, यही फॉर्मूला। तो अब ये हो गया बच्चा। अच्छा सर, इतना आसान था? हाँ बच्चा, एकदम आसान था। देखो अब कितना आसान चाहिए, तो ये हो गया, ये वैल्यू हो गई बच्चों। अब मान लो अगर हम कहे यदि ये एल बच्चा तार की लंबाई है, अगर हम कहे यदि तार की लंबाई, या यदि चालक तार की लंबाई, यदि तार की लंबाई या चालक तार की लंबाई बच्चा एकांक हो। अच्छा जी, एकांक का मतलब बुझाता है। एकांक का मतलब होता है बच्चा 1 मीटर। अर्थात मेरे बच्चों एल बराबर कितनी हो? तो एल बराबर 1 मीटर हो। अर्थात बच्चा एल बराबर कितना हो जाएगा? 1 मीटर। समझ में आ रहा है जी? एल बराबर कितना ले लिया बच्चा? 1 मीटर। अब एक वैल्यू 1 रख दो, रख दीजिए सर, आप ही रख दीजिए। μ0 बटा 4 पाई, हाँ जी, 2, अच्छा जी, I1, अच्छा जी, I2, बहुत अच्छा, और D, और L का मान तो बच्चा वही रह गया 1। तो इतना हो गया बच्चा, और ये वैल्यू था F1 का। अब क्या करना है बच्चा? इसमें न्यूटन के तृतीय गति नियम का यूज कर देना। हमने पहले ही बोला था कि x1 y1 x2 y2 पर जितना बल लगाएगा उतना ही x2 y2 x1 y1 पे बल लगाएगा। यानी दोनों तार एक दूसरे पे बराबर बल लगाते हैं जी। ठीक है जी। तो बच्चा हम लिख दे रहे हैं न्यूटन के, अब
अब न्यूटन के अब न्यूटन के तृतीय गति नियम से, किसके नियम से बच्चों? न्यूटन के तृतीय गति नियम से। बच्चा न्यूटन के तृतीय गति नियम से तो दोनों एक दूसरे पे बराबर बल लगाते हैं बच्चा। क्या हो जाएगा? F2 बराबर F1। ठीक है बच्चा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0 बाई 4 पाई 2 I1 इंटू I2 अब बाटा में T। ये बच्चा सेम वैल्यू रख दिए हम। अच्छा सर ये बात है? हाँ बच्चा यही बात है, और बात कुछ नहीं बच्चा, बस बात की बात है। चलो ये हो गया। अब बच्चा क्या है, एक लाइन और मान लेते यहाँ पे, माना कि काजी, तो मान लेते एक बार पुनः मान लेते बच्चा, माना कि F1 F2 कब तक लीक हो गए जी? F1 F2 बराबर F है, हमने बच्चा F मान लिया दोनों बल का मान, अब सीधे हो जाएगा F बराबर μ0 बाई 4 पाई 2 I1 इंटू I2 बटा में। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? अब 2 पॉइंट और समझ लीजिए। अगर दोनों तार से एक ही दिशा में बच्चा करंट जाएगा तो वहां आकर्षण बल लगेगा। यदि दोनों तार से, यदि दोनों चालक तार से, यदि दोनों चालक तार से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में विद्युत धारा, एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती, एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में विद्युत धारा, एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आकर्षण, ध्यान दीजिएगा बच्चा, तो आकर्षण बल लगता है। जब एक के दिशा में जाएगा तो आकर्षण लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। अगर दोनों तार से एक ही दिशा में, यहां ध्यान देना बच्चा, दोनों तार से एक ही दिशा में अगर धारा प्रवाहित होगी तो आकर्षण बल लगेगा। एक ही दिशा में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो आकर्षण बल लगेगा। और इसके विपरीत भी लिख लेते हैं बच्चों, इसके विपरीत भी लिख लेते हैं हम लोग। इसके विपरीत अगर मान लो बच्चा दोनों तार से एक दूसरे के विपरीत जाएगा, जब बच्चा विपरीत जाएगा तो वहां प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। यदि दोनों, यदि दोनों चालक, यदि दोनों चालक तार से, यदि दोनों चालक तार से विपरीत, यदि दोनों चालक तार से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित, प्रवाहित होती है तो प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण बल लगता है, तो प्रतिकर्षण बल लगता है। और इस तरीके से ना बच्चा ये खत्म हो गया। बस इतना ध्यान रखना है कि जब दोनों एक के दिशा में जाएगा तो आकर्षण बल लगेगा बच्चा। देखो जब दोनों तार से एक ही दिशा में धारा जाएगा तो बच्चा आकर्षण बल लगेगा, दोनों एक दूसरे की ओर खींचेगा। और जब एक दूसरे के विपरीत करंट जाएगा, एगो में ऊपर एगो में नीचे, तो बच्चा ओजा प्रतिकर्षण बल लगेगा। यही कहानी है। ये बहुत भारी नहीं बोल सकते बच्चा, एक तरह से कहे तो ये सिंपल थ्योरी है, लेकिन है बड़ी मजेदार। अब कहोगे सर ये 5 नंबर में तो बच्चा पूछता है, ये वाला जो पॉइंट है ये बच्चा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, बच्चा ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो पूछने के लिए ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह है बच्चा। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बच्चा आज के लिए, अच्छा 1 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा हम आपको बच्चा जगह दे देते हैं, क्योंकि अगर आप YouTube पे पढ़ रहे होंगे बच्चा, अगर इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देख रहे होंगे तो कम से कम आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर आपको लिखने में बच्चा सुविधा होगी। तो ये आपका रहा फर्स्ट पेज और ये हो गया बच्चा आपका सेकंड पेज, ये हो गया बच्चा आपका सेकंड पेज। ठीक है, तो इन दोनों पेज को आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
कंपटीशन में भी काम आ जाएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी काम आ जाएगा। तो फिलहाल बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।